सब लोग जीवन में सफल होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं। सफल होने के लिए, सुखी होने के लिए, उन्नति करने के लिए परमेश्वर ने सब लोगों को, सब इंसानों को कुछ चीज़ें बराबर बराबर दी हैं, एकदम बराबर। उनमें से पहली संपत्ति, पहली दौलत है समय, टाइम। सबको बराबर मिला है 24 घंटे का। नरेंद्र मोदी जी के पास भी उतना ही है, स्वामी शांतानंद जी के पास भी उतना ही है, हमारे तुम्हारे पास भी उतना ही है। 24 घंटे का समय सबको बराबर मिला है। लेकिन समय तो बह रहा है, आया है, जा रहा है। समय को जब परिश्रम से जोड़ दिया जाता है, कर्म से जोड़ दिया जाता है, प्रयास से, कोशिश से जोड़ दिया जाता है, तब समय का रूप बदलता है। किस में बदलता है? या तो ज्ञान में, नॉलेज में, विद्या में, या धन दौलत में, या पद अधिकार शक्ति में। तीन ही मुख्य ऐश्वर्य हैं जीवन के। जिधर भी समय को लगाओगे, परिश्रम से जोड़ोगे, उस क्षेत्र में सफलता मिल जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है कि आप सुबह से शाम तक किताबें पढ़ते रहें और धनवान हो जाएं? या दुकान पर बैठकर सुबह से शाम तक सामान बेचते रहें, व्यापार करते रहें और विद्वान हो जाएं? नहीं होगा। या सुबह से शाम तक दूध, घी, बादाम खा के आप जिम में जाकर कसरत करते रहो, व्यायाम करते रहो, तो आप विद्वान बनोगे या धनवान बनोगे? पहलवान बनोगे। जिधर आपने मेहनत की, जैसे क्षेत्र में, वैसा पुरस्कार, वैसा फल मिल गया। तो कौन कौन सी चीजें हो गई अभी तक? कितनी चीजें भगवान ने दी हैं? समय, दूसरा बोलो, कर्म करने की कैपेसिटी, क्षमता। तीसरी एक चीज और है, उसको जोड़ देने से कम समय और कम परिश्रम में ज्यादा सफलता मिल जाती है। नाम बताओ उसका। कम समय और कम परिश्रम में ज्यादा सफलता मिलेगी जब आप परिश्रम करेंगे बुद्धिमत्ता के साथ, समझदारी के साथ, विद्या के साथ। बुद्धि लगाओगे और बुद्धि के साथ परिश्रम करोगे तो कम समय और कम परिश्रम में ज्यादा हासिल कर लोगे। अगर मैं आपसे कहूं किसी को कि बाहर जाओ और जमीन में गड्ढा खोदो हाथों से, सिर्फ शरीर से परिश्रम करना, तो हाथों से आप कितना गहरा गड्ढा खोद पाएंगे शाम तक? 2 इंच, 3 इंच, 6 इंच से ज़्यादा नहीं। और गर्मी का मौसम है, ज़मीन बहुत कठोर हो रही है, बहुत कुछ इंच तक आप खोद पाओगे और उंगलियां, नाखून घिस जाएंगे। थोड़ी अकल लगाओ, क्या करोगे बोलो? अब से कई हजार साल पहले किसी इंसान ने अकल लगाई और लोहे के एक चौकोर टुकड़े में लकड़ी का हैंडल फंसाया और क्या बनाया? फावड़ा, कुदाल, फावड़ा, जो भी खोदने के लिए होता है ना, तो उसको लेके एक इंसान मेहनत करता है सुबह से शाम तक, तो 6 फीट 10 फीट गहरा गड्ढा गड्ढा शाम तक खोद देता है। आज के इंसान ने बुद्धि और लगाई, साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास किया, तो एक जेसीबी मशीन है, इतना बड़ा फावड़ा कोई एक आदमी नहीं चला सकता, पर एक इंसान 4-5 गेयर शाम तक इधर से उधर घुमाता है और उस मशीन से पूरा एक नाला, पूरी एक कैनाल, एक नहर खोद देता है शाम तक। तो शरीर के परिश्रम से बुद्धि का परिश्रम ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ। तो समय सबको मिला है, परिश्रम करने की क्षमता सबको मिली है। एवरेज, किसी पर कम ज़्यादा हो सकती है, जैसे किसी के हाथ नहीं है, आंखें नहीं है, वो अलग बात है। एवरेज ब्रेन सबको मिला हुआ है, दिमाग सबके पास है। पागल कोई है तो छोड़ दीजिए उसकी बात। एवरेज ब्रेन, औसत दिमाग हर एक बच्चे के पास है, हर एक मनुष्य के पास है, पर उसको विकसित करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, अच्छा बनाना पड़ता है। कैसे होता है?
पढ़ाई लिखाई से, गुरुओं के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा जब आप पढ़ते लिखते हो तब आपकी समझ बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है। बुद्धि का विकास विद्या के द्वारा होता है और विद्या का सही उपयोग बुद्धि के द्वारा होता है, वो आपको करना पड़ेगा। तो समय, परिश्रम, बुद्धि। एक चौथी चीज और है, वो आपको खुद चुननी पड़ती है। क्या चीज है वो? अगर वो गलत हो गई तो कितना भी समय लगाना, कितनी भी मेहनत कर लेना, कितनी भी अकल लगा लेना, सारी मेहनत बेकार चली जाएगी अगर वो चीज गलत है तो। नाम बोलो कौन सी चीज है वो? और कोई बताएंगे? ठीक है, बता दिए। और कोई बताओगे? वो कौन सी चीज है जो अगर गलत हो गई तो आपका सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा? कितना भी समय लगाना, कितनी भी मेहनत करना, कितनी भी अकल लगाना, सब बेकार चला जाएगा। नहीं ध्यान में आ रहा? हाँ बोलो बेटा। नहीं, संगति के बाद भी आप समय, मेहनत, बुद्धि लगा रहे हो तो आप कुसंगति से बच जाओगे। देखो हम कहाँ बैठे हुए हैं अभी? रानी बाग में। इस साइड में कौन सा इलाका है? इधर चलते जाओ तो कहाँ पहुँचेंगे? पंजाबी बाग। और इधर जाएंगे तो प्रीतमपुरा। तो देखो जाना था प्रीतमपुरा, या जैसे मुझे अभी निजामुद्दीन जाना है, ट्रेन पकड़नी है, तो कार से चले, समय लगा, मेहनत लगी, अकल भी लगी कार चलाने में, फ्यूल खर्च हुआ, पेट्रोल खर्च हुआ, दिशा पकड़ ली गुड़गांव की, तो कहाँ पहुँचेंगे? तो दिशा गलत हुई तो जहाँ पहुँचना था, महक ने ठीक बताया, शब्द दूसरा बोला, लक्ष्य। अच्छा बताओ, इस दुनिया में, संसार में कितनी दिशाएं हैं? देखो 4 दिशाएं छोटे बच्चे भी जानते हैं, प्राइमरी में पढ़ने वाले। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। 4 और हैं। उत्तर और पूर्व का कोना ईशान कोण, ठीक है। फिर पूर्व और दक्षिण का कोना, दक्षिण और पश्चिम का कोना, पश्चिम और उत्तर का कोना, ठीक है। 8 हो गई। 2 और नीचे ऊपर, कितनी हो गई? अब बताओ, सूरज नहीं, अगर दुनिया में सूरज नहीं है, चांद नहीं है, धरती नहीं है, तो किधर पूर्व और किधर पश्चिम? बोलो ना, किधर पूर्व पश्चिम होगा? कहीं नहीं होगा। जैसे ये दुनिया फॉर्म में आती है, बनती है, धरती अलग हो गई, सूर्य अलग हो गया, चंद्रमा, सारे ग्रह नक्षत्र बन गए, तब निश्चित हुआ पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नीचे, ऊपर। तो ये इस संसार में 10 दिशाएं हैं। पर ध्यान देना, मनुष्य शरीर में आए हुए जीवात्मा की 2 ही दिशाएं होती हैं। बोलो कौन सी? जो जीवात्मा मनुष्य शरीर में है, समझो मनुष्य की 2 ही दिशाएं होंगी। किधर जाओ? पूर्व में कि पश्चिम में? उत्तर में कि दक्षिण में? ईशान कोण में, नैऋत्य कोण में? नहीं, इंसान की 2 ही दिशाएं हैं, मनुष्य की 2 ही दिशाएं हैं। कौन सी? या तो उन्नति की दिशा में जाओ, नहीं तो अवनति की दिशा में जाओ। उत्थान या पतन, आगे बढ़ो वरना पीछे हटो। तो आप लोग जो यहाँ आए हो रानी बाग आर्य समाज में, इस शिविर में हिस्सा लेने के लिए, किन किन का यज्ञोपवीत हुआ है? जरा हाथ उठाएंगे। यज्ञोपवीत किन किन का हुआ है? बहुत अच्छा, शाबाश, हाथ नीचे कर लो। तो आपको उन्नति की दिशा में ले जाने में ये धागे मदद करेंगे जो आपके कंधों पर, गले में डाल दिए गए हैं। तो आपको पूछना चाहिए ना कि कैसे करेंगे? ये तो धागे हैं, रस्सी डाल लो एक मोटी सी। क्यों? क्या ख्याल है? यज्ञोपवीत पहनने से हमें उन्नति की दिशा में जाने में क्या सहायता मिलेगी, कैसे मिलेगी? क्योंकि देखो, इस बालक ने बताया था, क्या नाम है तुम्हारा? योगेश।
अच्छी बात कही थी कि संगति अच्छी न हो तो भी काम खराब हो जाता है। तो अगर आपके मन में जैसे विचार जा रहे हैं, जैसे संदेश आपके मन मस्तिष्क में डाल दिए गए हैं, वैसी दिशा में इंसान चलता है जीवन भर। क्योंकि आपकी उन्नति या अवनति में बड़ी भूमिका निभाता है आपका अंदरूनी व्यक्तित्व। हमारी पर्सनालिटी के दो पार्ट हैं, एक है एक्सटर्नल, बाहर से दिखाई देने वाला व्यक्तित्व, और दूसरा इंटरनल, अंतर जगत का जो अंदरूनी शरीर है, अंतःकरण बाह्यकरण। ठीक, तो अंतःकरण जैसा बन गया आप उस दिशा में जाओगे। तो संगति भी बड़ी भूमिका निभाती है। जैसी संगति में आप होते हैं आपका मन वैसे विचारों से प्रभावित होता है। आपका मूड ठीक करने के लिए और आप मेरी बातें थोड़ा रस लेके सुन सको, इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक राजा, पुराने समय में राजा होते थे ना, तो एक राजा अपने सैनिकों के साथ अपने राज्य की राजधानी का दौरा करने के लिए निकला, घूमने के लिए, कि देखें जनता का क्या हाल चाल है। तो 150 सैनिक उसके साथ थे, सिपाही। हाथी पर राजा बैठा हुआ था, घोड़ों पर सैनिक चल रहे थे, कुछ पैदल चल रहे थे। राजा का जो मुख्य सलाहकार था, महामंत्री, वो राजा के ठीक पीछे हाथी पर बैठा हुआ था। एक बाजार से सवारी गुजरी, राजा हाथी पर बैठा हुआ जा रहा था। एक दुकान के सामने से गुजरा हाथी, वो दुकान थी चंदन की लकड़ियां और चंदन की कलाकृतियां, चंदन के हाथी घोड़े मूर्तियां बनी हुई रखी थी उस दुकान में। उसके सामने से वो हाथी गुजरा तो राजा ने उस दुकानदार को देखा एक नज़र, और फिर पीछे मुड़ के अपने महामंत्री से कहा कि पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसी इच्छा हो रही है कि इस दुकानदार को पकड़ के फांसी पर लटका दूं। तो महामंत्री ने कहा कि महाराज, आप हाथी पे बैठे हो, वो अपनी दुकान में बैठा है, उसने कोई गुनाह कोई अपराध नहीं किया, आपका कुछ बिगाड़ा नहीं, आपके मन में ये इच्छा क्यों उठ रही है कि उसे फांसी पे लटका दें? तो राजा ने कहा, मैंने कहा ना कि पता नहीं क्यों, मुझे नहीं मालूम कि ऐसा मेरे मन में भाव क्यों उठ रहा है कि इसको पकड़ के फांसी पर लटका दूं। खैर सवारी आगे बढ़ गई, हाथी आगे चला गया, वो दौरा पूरा हो गया, राजा अपने महल में आ गया। उसके बाद वो मंत्री उस चंदन के व्यापारी की दुकान पर गया और व्यापारी से पूछा, बोलो क्या हाल चाल है, बिजनेस धंधा कैसा चल रहा है? तो व्यापारी बोला, कुछ मत पूछो। मंत्री ने अपना परिचय नहीं दिया था कि मैं कौन हूँ। उसने सोचा कि कुछ ये खरीदने आया है। बोला, फालतू बातें छोड़ो, कुछ खरीदना है तो बताओ, चंदन का क्या दूँ, देखो ये सब मूर्तियाँ रखी हुई हैं, ये अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ हैं। तो उसने कहा, नहीं, मुझे ये बताओ बिजनेस कैसा चल रहा है। तो व्यापारी बोला, कुछ मत पूछो, 6 महीने हो गए कुछ नहीं बिका, और पिछले 2-3 साल से कुछ खास बिक्री नहीं होती है। महीने 2 महीने में कोई एक कुछ आता है, कोई आदमी, और चंदन की एक धूप बत्ती खरीद के जरा सी चला जाता है। तो घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। अब तो मुझे एक ही उम्मीद बची है जिससे मुझे लगता है कि मेरा कुछ खर्चा पानी ठीक से निकल आएगा। तो मंत्री ने पूछा, क्या उम्मीद है? तो उसने कहा, बस एक ही आशा है कि किसी दिन ये हमारे देश का राजा मरेगा तो उसकी चिता जलाने के लिए चंदन काफ़ी मात्रा में खरीदा जाएगा, तो शायद मेरी कुछ इनकम हो जाए। वो ये सोच रहा था, राजा सोच रहा था कि इसको पकड़ के फांसी पर लटका दो, और व्यापारी के दिमाग में आ रहा था कि राजा मरे तो मेरी बिक्री हो चंदन की। दोनों तरफ से मनोभावनाओं का विकार था। मंत्री ने कहा, अच्छा छोड़ो, राजा तो अभी बहुत स्वस्थ हैं, बहुत लंबी उम्र है उनकी, अभी वो नहीं मरने वाले। ये बताओ, सामने जो वो सरस्वती की प्रतिमा रखी हुई है, ये कितने की है? तो उसने कीमत बताई। तो उसने कहा, ये पैक कर दो अच्छे से कागज़ में, एक गिफ्ट पैक बना दो।
तो व्यापारी ने अच्छा सा गिफ्ट पैक दे दिया, मंत्री ने उसकी कीमत दी और महल में आया और राजा से कहा कि महाराज, जिस व्यापारी को आप फांसी पे लटकाना चाहते थे उसने आपके लिए ये एक उपहार भेजा है, चंदन की एक प्रतिमा है सरस्वती की, ये उपहार भेजा है। और उसने कहा कि उस दिन महाराज मेरे दुकान के सामने से निकले, मैं उनका कुछ अभिनंदन नहीं कर सका, कैसे कहता, वो राजा हैं तो कुछ नहीं कर सका, तो ये मेरी तरफ से ये भेंट ले जाइए। राजा ने पूछा तुम क्यों गए थे वहाँ पर? तो उसने कहा कि मुझे तो अपने घर के लिए मेरी पत्नी कहती थी कि चंदन का बना हुआ पान रखने का एक पानदान ले आओ, बहुत दिनों से वो कहती थी। तो उस दिन ध्यान गया कि चंदन की एक दुकान है शहर में, तो मैं इसके लिए गया था, तो अब आप ये उपहार संभालिए। तो राजा ने वो कागज़ खोला जिसमें पैक था, वो बड़ी सुंदर प्रतिमा थी। उसने कहा अच्छा, इसको तो हमारे कक्ष में लगवा दो और उस व्यापारी को बुलवाओ, या चलो हम ही चलते हैं। तो राजा फिर गए हाथी पर बैठ के और उस चंदन के व्यापारी की दुकान से बहुत सारी कलाकृतियाँ खरीद ली अपने महल में यहाँ वहाँ रखने के लिए। और दूसरे देशों से विशेष लोग आते रहते, उनको उपहार में देते रहेंगे। तो ऐसा उसने बहुत सारा सामान खरीद लिया जो उसके कई साल की बिक्री के बराबर हो गया। तो राजा के मरने की इच्छा जो वो लगा रहा था कि राजा मरे तो मेरी बिक्री हो, वो इच्छा खत्म हो गई। ये सिर्फ एक कहानी है, दो बातें समझाती है। हम दूसरे के लिए जैसी भावना रखेंगे, दूसरों के मन में भी वैसी ही भावना उठेंगी। मन का मन से तरंगित संबंध रहता है। लेकिन एक व्यक्ति दो विरोधी भावना रखने वाले लोगों की भावनाओं में परिवर्तन ला सकता है अपनी नीतिमत्ता से, अगर संगति अच्छी हो योगेश, है ना। तो जीवन को उन्नति की ओर ले जाने के लिए तीन चीजें तो भगवान ने दे दी सबको बराबर बराबर। दिशा हमें खुद चुननी पड़ती है, किस दिशा में जाएं, अच्छी दिशा में या गलत दिशा में। तो योगेश बहुत ठीक बात कह रहे हो। जब हम छोटे होते हैं 5 साल की उम्र तक, बच्चे के व्यक्तित्व पर, उसके मन पर सबसे ज़्यादा असर होता है उसकी माँ का। बच्चा माँ के पास बैठना चाहता है, माँ की बातें सुनता है और उसकी नज़र में दुनिया की सबसे सुंदर, सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली स्त्री उसकी माँ होती है। 5 साल की उम्र के बाद 12 साल की उम्र तक बच्चे के मन पर पिता का प्रभाव ज़्यादा होता है। जैसा पिता कह रहे हैं वैसा वो मानेगा। पिता उसकी नज़र में दुनिया के सबसे बुद्धिमान, सबसे शक्तिशाली, सबसे अच्छे इंसान हैं। 12 साल की उम्र के बाद फिर किसी भी बच्चे को अपने माता पिता की संगति की बजाय दोस्तों की संगति ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। किन की? दोस्तों की। तो दोस्त अगर गलत मिल गए तो दिशा कौन सी होगी? गलत। और दोस्त अगर अच्छे मिल गए तो यहां जो आप आए हो 6-7 दिन रहोगे, बहुत सी बातें सुनोगे, बहुत सी चीजें सीखोगे, पर एक और चीज मिलेगी जो अनायास बिना कोशिश के मिल जाएगी। वो कौन सी? अच्छे मित्र जिनसे आपका परिचय हुआ। कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है। तो इस माहौल में जो आपके मित्र बनेंगे वो जीवन में काम आएंगे। और जब आप अपने अपने शहर में जाओगे, हमेशा ध्यान रखना कि दोस्त अच्छे हों। देखो, हमारे माता पिता कौन हो ये आपने चुना था। किन माता पिता के यहाँ जन्म लेना है ये फैसला भगवान का। लेकिन दोस्त आप चुनते हो। अच्छे दोस्त चुनना, बुरे दोस्त चुनना ये आपके हाथ में। कैसे पता लगाओगे ये दोस्त अच्छा है, ये दोस्त बुरा है? कोई बता सकते हैं? कैसे तय होगा, कैसे निश्चित होगा कि ये दोस्त अच्छा है और ये दोस्त बुरा है? जो उन्नति की दिशा में ले जाने में सहायता करे वो अच्छा है, और जो पतन की ओर ले जाने की बातें करे वो बुरा है। जो गलत
आदत में फंसाए कि ले पी के तो देख जरा सिगरेट, जो पतन की ओर ले जाने के लिए जिद कर रहा है, कुछ नहीं बिगड़ता, एक बार पी के तो देख, बस वो दोस्त बुरा है। जो कहता है छोड़ो ना क्लास व्लास स्कूल की, चलो एक फिल्म सिनेमा देख के आते हैं, क्या करना है स्कूल जाके, कुछ नहीं होता, एक दिन नहीं जाने से कुछ नहीं होता। जो ऐसी बातों में फंसाए वो समझो आपको उन्नति के रास्ते में रुकावट बन रहा है, वो दोस्त अच्छा नहीं है, दूरी बना लो। दोस्ती तोड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत तरह के दोस्त जीवन में होते हैं, कभी काम आ जाएगा, आड़ा टेढ़ा पत्थर भी कभी काम आ जाता है, कांटा भी काम आ जाता है, लेकिन एक दूरी बना के रखो, क्योंकि उसके विचारों का और उसकी सलाह का असर तुम्हारे मन पर, जीवन पर पड़ेगा। इसलिए अच्छे दोस्तों की संगति में रहो। अच्छे दोस्तों की संगति में रहने के लिए आपको एक जीवित अपनी उम्र का साथी चाहिए, लड़कियों को लड़की, लड़कों को लड़का। लेकिन महापुरुषों की संगति तो और भी ज्यादा लाभ करेगी ना। तो महापुरुषों की संगति में बैठना हो तो क्या करें? महापुरुषों के पास टाइम नहीं होता जो जिंदा हैं, बोलो उनके पास समय नहीं होता। और कितने बच्चों को एक महापुरुष, बड़ा आदमी कोई समय दे देगा, है ना। तो सीधा सरल तरीका है, महर्षि दयानंद की संगति में बैठना चाहते हो, सरल तरीका है, बोलो जल्दी, क्या नहीं पता? बोलो ना। महर्षि दयानंद की संगति में बैठना हो, सत्यार्थ प्रकाश उठाओ, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका उठाओ, समझ में आती है तो पढ़ो। भगवान श्री कृष्ण की संगति में रहना है तो गीता उठाओ। संस्कृत समझ नहीं आती ना, हिंदी में है व्याख्या, इंग्लिश में है, जो भाषा चाहो उसमें अनुवाद है। किसी भी अच्छे लेखक, अच्छे विचारक, अच्छे दार्शनिक, अच्छे महापुरुष की किताब उठाओ, जैसे ही आप उनके विचारों से जुड़ते हो वैसे ही उनके साथ हो जाते हो, उनकी संगति में हो जाते हो। ठीक है। तो यज्ञोपवीत पहनाते हुए जो संदेश आपके मन में डाले गए हैं वो विचार मूल्यवान हैं, उन विचारों को अपने मन में जगह देना। यज्ञोपवीत पहनाते हुए जो मंत्र बोला गया, उस मंत्र में ये कहा गया, यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम। यज्ञोपवीत परम पवित्र है। तो बताओ ये यज्ञोपवीत तो परम पवित्र है नहीं, पसीने से 2 दिन में गंदा हो जाएगा, पहना हुआ कभी टूट जाएगा, जमीन से छू जाएगा, तो ये तो अपवित्र हो जाएगा, दिन में 10 बार अपवित्र हो सकता है। परम पवित्र क्यों है? तो जरूर कुछ खास बात है। यज्ञोपवीत पहनते हुए जो व्रत आपने लिए हैं, जो संदेश आपने समझे हैं, उन संदेशों को, उन व्रतों को गंदा मत होने देना, उन्हें टूटने मत देना। ये यज्ञोपवीत टूट जाएगा, जो संदेश, जो व्रत आपने लिए उनको जीवन भर टूटने नहीं देंगे। तो ये समझाए जाते हैं। जिन गुरुओं ने यज्ञोपवीत पहनाया उन्होंने ये बात जरूर कही, आपने ध्यान नहीं रखी। हमारे जीवन की उन्नति में 3 ऋण, 3 तरह के लोगों का उपकार जो हम पर है, उसको अपने जीवन से ऋण के रूप में उतारने का प्रयत्न करना हमारे ही जीवन की उन्नति में सहायता करेगा। तो सबसे पहले माता पिता का ऋण है। माता पिता का ऋण कैसे उतारोगे? बोलो कैसे उतारोगे? माता पिता की जो अपेक्षाएं हैं, जो वो आपसे चाहते हैं, वो पूरा कर दो। दुनिया भर के माता पिता अपने बच्चों से, बेटा हो या बेटी, एक ही अपेक्षा रखते हैं, एक ही चीज चाहते हैं कि हमारा बेटा, हमारी बेटी हमसे ज्यादा उन्नति करे, हमसे ज्यादा ऊंचाइयों को छुए, हमसे ज्यादा सुखी हो। इतना करके आप माता पिता के 50% ऋण से मुक्त हो जाएंगे। कितना? 50%, आधा। तो आप करेंगे? हाथ उठा के बताओ ना। माता पिता जैसे हैं उनसे ज्यादा आगे बढ़ना। बढ़ ना पाओ कोई बात नहीं, कोशिश सच्ची होनी चाहिए। हाथ नीचे कर लो। बाकी आधा ऋण कैसे चुकाया जाएगा? माता पिता ने जो सबसे कीमती चीज आपको दी आपके बचपन में, उसको वापस कर देना। कौन सी चीज है? अच्छे खिलौने, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा स्कूल? नहीं, ये सब माता पिता जैसी हैसियत होती है करते हैं।
उन्होंने जो सबसे अच्छी चीज दी आपको, सबसे मूल्यवान, वो चीज थी उनका प्रेम, बिना किसी स्वार्थ का प्रेम। उस प्रेम को सेवा, श्रद्धा, सम्मान, शुश्रूषा बनाकर वापस कर देना। जब वो बूढ़े हो जाएंगे, आप जवान होगे। इतना काम करके आप माता पिता के ऋण से मुक्त हुए। दूसरा ऋण है आपके गुरुओं का, आपके अध्यापकों का, जिन्होंने आपको ज्ञानवान बनाया है। अगर अध्यापक नाम का व्यक्ति धरती पर न हो तो हर इंसान दो पैरों पर चलता हुआ जानवर होगा, पशुओं जैसा। ध्यान देना, एक कुत्ते को, गधे को, घोड़े को, बंदर को, हाथी को, कुत्ता, घोड़ा, गधा, हाथी, बंदर बनने के लिए सिर्फ इतना काफी है कि वो कुत्ता, घोड़ा, गधा, हाथी, बंदर माता पिता के यहां जन्म ले, बस। इसके साथ ही वो कुत्ता, घोड़ा, गधा, हाथी, बंदर हो जाता है। पर मनुष्य के बच्चे को मनुष्य होने के लिए इतना काफी नहीं होता कि वो मनुष्य माता पिता के यहां जन्म ले। उसको मनुष्य बनने के लिए इसी जीवन में एक और जन्म लेना पड़ता है, विद्या का जन्म, ज्ञान का जन्म, जो गुरुओं के द्वारा होता है। अगर गुरु न हो, आचार्य, अध्यापक न हो, तो सब बच्चे दो पैरों पर चलते हुए जानवर होंगे, चिंपैंजी। मुझे आज पता चला कि श्रीमती सुरेखा चोपड़ा जी अध्यापन भी करती हैं। वैसे ज़रूरत नहीं है उनको, परिवार में बहुत धन संपन्नता है, बिजनेस है, लेकिन वो इस भाव से कि मैं जो मैंने सीखा है वो मैं सिखा सकूं। तो एक स्कूल में, 12वीं तक का स्कूल, उसमें पढ़ाने के लिए एक नौजवान टीचर की नियुक्ति हुई, नौकरी लगी। तो जो 11वीं 12वीं क्लास के बच्चे थे, बड़े शैतान, उन्होंने सोचा कि जो नया टीचर आया है ये हम पर अपना रौब चलाए, इससे पहले हम इसको अपने प्रभाव, अपने रौब में ले लें। तो उन्होंने क्या किया, टीचर क्लास में आएंगे, ये उन्हें पता था। उनके आने से पहले शैतान बच्चों ने क्या किया, ब्लैक बोर्ड होता है ना, ब्लैक बोर्ड पर चौक से जो सफ़ेद खड़िया मिट्टी होती है ना, जिससे लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर, वो उठाई और लिख दिया उस ब्लैक बोर्ड पर, मास्टर जी गधे। क्या लिख दिया, मास्टर जी गधे। मास्टर जी क्लास में आए, उन्होंने देखा, अच्छा। उन्होंने कुछ बच्चों को डांटा फटकारा नहीं, किसने लिखा है ये सब कुछ नहीं पूछा, चुपचाप ब्लैक बोर्ड के पास गए, वो खड़िया मिट्टी, वो चौक उठाई और वो सेंटेंस के आगे 3 शब्द और लिख दिए। पहले लिखा हुआ था मास्टर जी गधे, 3 शब्द और लिख दिए, 4, और सेंटेंस यूं बन गया। पहले लिखा था मास्टर जी गधे, उन्होंने जो लिखा उसको मिला के सेंटेंस बना, मास्टर जी गधे को आदमी बनाते हैं। सेंटेंस पूरा हो गया। तो जिसने हमें ज्ञान का प्रकाश दिया है उसका ऋण है, गुरुओं का ऋण है, अध्यापकों का ऋण है, ज्ञान की पूरी परंपरा का ऋण है, ऋषियों का ऋण है, ऋषि दयानंद का ऋण है। कैसे उतारोगे, जल्दी बोलो, कैसे उतारोगे? इसके भी 2 तरीके हैं। एक, अधिक से अधिक ज्ञानवान बनो। बोलो ना मेरे साथ, अधिक से अधिक ज्ञानवान बन के, अधिक से अधिक पढ़ाई लिखाई, अधिक से अधिक अपनी बुद्धि विद्या का विकास करके आप ऋषियों के, अध्यापकों के, गुरुओं के ऋण से मुक्त हो जाएंगे। कितना? 50%। बाकी आधा, बाकी आधा कैसे चुकेगा? कोई आदमी कितना भी ज्ञानवान हो, कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी विद्वान हो, जीवन में पूरी तरह असफल रहेगा, दुखी रहेगा, अगर वो अपने कामों को समझदारी के साथ नहीं करता। तो जो कुछ पढ़ा लिखा सीखा है उसको प्रयोग में लाएंगे। यूं कहो कि अपने हर काम को बुद्धिमत्ता के साथ, समझदारी के साथ, ज्ञान पूर्वक करेंगे। कितने तरीके हुए गुरुओं का, ऋषियों का ऋण उतारने के? जल्दी बोलो। अधिक से अधिक ज्ञानवान बनना, और ये यात्रा जीवन भर रहेगी। ऐसा नहीं बस डिग्री मिल गई, कुछ नौकरी वोकरी मिल गई और ज्ञान की यात्रा पूरी हो गई। नहीं, जीवन भर अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को
बढ़ाते रहना, नया करते रहना। अब देखो, कंप्यूटर खरीदते हो, लैपटॉप, 6 महीने में उसकी तकनीक और नई हो जाती है, लगातार सीखते रहना पड़ता है। डॉक्टरों को लगातार नई नई दवाइयां आ रही हैं, नई नई रिसर्च हो रही है, लगातार अपना ज्ञान बढ़ाते रहना पड़ता है। तो अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना। दूसरे, अपना हर काम समझदारी के साथ करना। तीसरा ऋण है देव ऋण, दिव्य शक्तियों का, दिव्य लोगों का ऋण। देव कौन है? देव कौन है? जिसने भी हमें कुछ दिया है। ऐसे कितने लोग हैं? देखो, ये कपड़े तुमने बनाए हैं क्या? किसी ने कॉटन पैदा की, रुई, किसी ने उसका धागा बनाया, किसी ने उससे कपड़ा बना दिया, किसी ने सिल दिया, किसी ने कपड़ा कैसे बुना जाए ये सोचा, सिखाया। कोई तुम्हारे लिए कपड़ा बना रहा है, कोई तुम्हारे लिए अनाज पैदा कर रहा है, कोई गेहूं पैदा कर रहा है, कोई चीनी पैदा कर रहा है, कोई उसको मैदा बना रहा है, कोई उसको मिला करके रसगुल्ला बना दे रहा है, कोई सड़क बना रहा है, कोई बिजली बना रहा है, कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई तुम्हें पढ़ा रहा है, कोई तुम्हारे बीमार पड़ने पर इलाज करने के लिए बैठा हुआ है। इतने इतने सब लोगों का ऋण है। न जाने किस किस के किए हुए कर्म से हमारे तुम्हारे सबके सुख बढ़ रहे हैं। अगर ये सब काम तुम्हें अपने लिए खुद करने पड़े तो सारा जीवन रोटी बनाने में ही बीत जाएगा, कुछ और सुख नहीं उठा सकोगे। सबने अपने अपने हिस्से का एक एक काम चुना हुआ है और सबके कर्म का परिणाम सुख में बदलकर हमको तुमको सबको प्राप्त होता है। ठीक है, इन सबका ऋण कैसे उतारोगे? एक रसगुल्ला खाया, कितने हजार लोगों का ऋण हो गया। देखो, किसी ने गेहूं पैदा किया, किसी ने उससे मैदा बनाई, किसी ने गन्ना पैदा किया, किसी ने उससे चीनी बनाई, किसी ने भैंस पाली, घी निकाला, कोई बाजार तक ले आया, किसी ने वो कढ़ाई बनाने के लिए जिसमें रसगुल्ला बनाया जाएगा, कढ़ाई के लिए पहाड़ों में से लोहा निकाला, किसी ने वो कढ़ाई बनाई, किसी ने करछुल बनाई। और रसगुल्ला कैसे बने ये किसने सीखा सबसे पहले? बिहार और उड़ीसा में अब तक ये मतभेद चल रहा है। स्वामी शांतानंद जी के लिए बताता हूं कि रसगुल्ले का आविष्कार उड़ीसा में हुआ कि बिहार में हुआ। अरे भाई, कहीं हुआ हो, हमें खाने से मतलब है नहीं, सिर्फ खाकर के काम नहीं होता। तो किसने सबसे पहले, चाहे उड़ीसा में बनाए बिहार में, किसी इंसान ने सीखा हो, सोचा होगा ना कैसे बने। आज के हलवाई ने किससे सीखा? अपने पुराने हलवाई से। उसने किससे सीखा? अपने पुराने हलवाई से। उसने किससे सीखा? अपने पुराने हलवाई से। हजारों दिमाग और हजारों हाथ लगे, आपने तो सिर्फ 10 रुपए कीमत चुकाई है, रसगुल्ला खा लिया है। पर ऋण इतनी आसानी से नहीं उतरेगा। 10 रुपए दे दिए, 10 रुपए तो ये हिसाब किताब बराबर हो गया। आपने रसगुल्ला लिया, 10 रुपए दे दिए। जो ऋण है वो तो इस बात से चुकेगा। एक ही काम करना है कि न जाने कितने कितने लोगों के किए हुए कार्य का प्रभाव, सुख आप उठा रहे हो। आप भी कुछ एक ऐसा काम करने लायक बनो जिससे दूसरों का सुख बढ़े। बस। तो अब जरा हाथ उठा के मुझे बताएंगे आप सब लोग, आप क्या बनना चाहते हो? किस क्षेत्र में आप कुछ दूसरों को सुख पहुंचाने वाला काम करके आपको अच्छा लगेगा? हाथ उठा के बताइए। डॉक्टर कौन बनना चाहते हैं? कोई नहीं। इंजीनियर कौन होना चाहते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन होना चाहते हैं? अच्छा, टीचर कौन बनना चाहते हैं? अध्यापक कौन होना चाहते हैं? शाबाश। आर्मी में कौन जाना चाहते हैं? सेना में? बच्चों से पूछता हूं, लड़कियों से नहीं। बोलो, आप लोग बोलो, आर्मी में कौन जाना चाहता है? बहुत कम हाथ उठे। टीचर कौन बनना चाहता है? चलो, लड़कियां कुछ हाथ उठा रही हैं। अच्छा, किसान कौन बनना चाहता है? खेती करना कौन चाहता है? चलो, बस हाथ नीचे कर लो। अब एक और सवाल बताओ, 3 इडियट्स फिल्म किस किसने देखी है? हाथ उठाओ, शर्माने की जरूरत नहीं। 3 इडियट्स फिल्म किस किसने देखी है? सब नौजवानों ने देखी है। 3 इडियट्स फिल्म का मैसेज ये है कि जो काम पसंद आए वो करना चाहिए। इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत से बच्चे हैं, उसमें 2-3 ऐसे हैं जिनका मन इंजीनियरिंग पढ़ने में नहीं लगता।
एक को फोटोग्राफी का शौक है, ऐसे फोटो खींचता है कि लोग देखते रह जाते हैं, अद्भुत। उसके माता पिता ने उसे इंजीनियर बनने के लिए वहाँ ठेल दिया है। दूसरे का शौक संगीत है, ऐसा गाता है, ऐसा बजाता है कि लोग मुग्ध हो जाते हैं, पर वो इंजीनियर बन रहा है। तो फिल्म ये कहती है कि जो काम आपको पसंद आए वो करना चाहिए। मैं कहता हूं ये बात आधी सच है, आधी गलत है, और आधा सच झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। तो अब मैं पूछता हूं, बताओ, झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, कपड़े धोना, सुखाना, तय करना, प्रेस करना, खाना बनाना, गर्मी में खड़े खड़े गैस जलाकर खाना बनाना किसी की पसंद का काम है? पर सबकी मम्मियां करती हैं कि नहीं करती हैं? तो अगर पसंद पर छोड़ दिया जाए तो सारे बच्चे गेम खेलते रहेंगे मोबाइल पर या मैदान में, कोई पढ़ेगा? ऐसे तो नहीं चलेगी ना जिंदगी। तो सफलता का रहस्य ये नहीं है कि जो पसंद आए वो करो। सफलता का रहस्य ये है कि हमको सामने काम है और हम जानते हैं, समझते हैं कि ये काम जरूरी है, उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, हमको करना चाहिए, हम उस काम को कर देते हैं, चाहे वो पसंद आता है या नहीं आता है। यह है सफलता का रहस्य। फिर अगली बात यह है कि काम कर दो और फिर उसमें इंटरेस्ट क्रिएट कर लो, फिर उसमें पसंदगी पैदा कर लो। जैसे ही कोई सब्जेक्ट समझ में आने लगता है ना, वैसे ही उसमें रस आने लगता है, इंटरेस्ट आने लगता है। जैसे ही किसी काम को आप ये सोच के करते हो कि इससे दूसरों को सुख मिलेगा। अब मम्मी आपके कपड़े धोती हैं, आपके लिए खाना बनाती हैं, उन्हें अच्छा लगता है, अंदर से पसंद आता है, वैसे नहीं आएगा। मेरे लिए बनाए तो नहीं आएगा, तुम्हारे लिए बनाए तो आएगा, ठीक है ना? तो उसमें पसंदगी क्रिएट करनी पड़ती है। तो जिस भी काम को करो, दूसरों का सुख इससे क्या होगा, मेरा सुख क्या होगा, जैसे ये दोनों बात सोचोगे, बोरिंग से बोरिंग काम भी अच्छा लगने लग जाएगा। तो बस एक बात कहूँगा और अपनी बात समेटूंगा। दुनिया में दो तरह के काम होते हैं। सुबह से शाम तक जितने भी काम करोगे उनके दो विभाग होंगे, दो कैटेगरीज, दो वर्ग। एक तरह के काम वो होंगे जिनको करने में मन अपने आप लग जाएगा, ध्यान देना। एक तरह के काम वो होंगे जिनको करने में मन अपने आप लग जाएगा। दूसरी तरह के काम वो होंगे जिनको करने में मन अपने आप नहीं लगेगा, बड़ी कोशिश से लगाना पड़ेगा। अंतर क्या है? जिन कामों को करने में मन अपने आप लग जाएगा, उन कामों को करके सिर्फ मनोरंजन मिलेगा, सिर्फ एंटरटेनमेंट। और जिन कामों को करने में मन अपने आप नहीं लगेगा, कोशिश करके लगाना पड़ेगा, उन्हीं कामों को करके कुछ अचीवमेंट मिलेगा, कुछ हासिल होगा, कुछ उपलब्धि होगी। एक बात बताओ, कार में, मोटरसाइकिल में, स्कूटर में ब्रेक किस लिए होते हैं? बोलो। गाड़ी को रोकने के लिए, ठीक बात है ना? लेकिन अगर मैं कहूं आपसे कि वो गाड़ी को स्पीड से चलाने के लिए होते हैं, तो आप मानोगे? नहीं मानोगे, अभी मान जाओगे। अगर किसी गाड़ी में ब्रेक नहीं है और आपको पता है कि ब्रेक लूज हैं या खराब हो गए, तो आप गाड़ी को स्पीड दोगे? इसका मतलब ब्रेक किस लिए है? कि गाड़ी स्पीड से चल सके। अगर ब्रेक नहीं होंगे तो गाड़ी स्पीड से नहीं चलाओगे, ठीक बात है ना? तो ब्रेक हैं तो आपको विश्वास है कि जब जरूरत होगी हम रोक लेंगे, इसलिए हम स्पीड से चल सकते हैं, ठीक है? तो जिस गाड़ी में, जिस कार में ब्रेक न हो, आप उसमें बैठोगे नहीं। और जिस गाड़ी में स्पीड बढ़ाने का जो यंत्र होता है, एक्सीलरेटर, वो न हो, तो उसमें बैठोगे तो भी क्या फायदा? जिसकी स्पीड ही नहीं बढ़ती, तो उस गाड़ी में भी नहीं बैठोगे। तो आप इस गाड़ी में बैठे हुए हो, किसमें? इस शरीर में। तो इस शरीर में आपके पास एक यंत्र है, वही एक्सीलरेटर है स्पीड बढ़ाने का, और वही ब्रेक है। कौन सा है वो? वो है आपका मन। लगाना पड़ेगा और रोकना भी पड़ेगा। पढ़ने में अपने आप लग जाता है, लगाना पड़ता है।
और एक रोटी खा लें, और एक रसगुल्ला खा लें, और एक चॉकलेट खा लें, यहाँ तो रोकना पड़ेगा, कोशिश करके रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने मन को शक्तिशाली बनाएं, यज्ञोपवीत के संदेशों को याद रखें। 3 ऋण उतारने हैं, जीवन में उन्नति करनी है, सफलता की ओर आगे बढ़ते रहना है। अगर कोई भी किसान न बने तो सब भूखे मर जाएंगे कि नहीं? कोई भी आर्मी में ना जाए, देश की सुरक्षा होगी? तो इसलिए कोई काम छोटा है, हम तो डॉक्टर है, इंजीनियर ही बनेंगे, वही बस समाज के सम्मानजनक पेशे हैं, ऐसा मत समझो। जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, मेहनत से करो, पूरी निष्ठा से करो, और किसी लायक जरूर बनो जिसका प्रभाव समाज में दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए हो। ऐसा कुछ बन करके आप देव ऋण से मुक्त होते हैं। तो मेरी बातों को आपने सुना, इसमें मन लगाना पड़ा या अपने आप लग गया? नहीं, अपने आप नहीं लगा, उसमें कुछ मेहनत आपकी थी, कुछ मेरी भी थी। ठीक है ना? तो जो भी यहाँ कुछ दिन आप रहोगे, जो भी बोला जाए अपनी तरफ से मन लगाओ, समझने की कोशिश करो, वो बातें आपके काम की हैं। यहाँ से जब आप जाएं, आपके मन की डिजाइन पहले से और अधिक अच्छी हो, और यहाँ से कुछ दिव्य सूत्र लेकर के आप जाएं जो कि आपके जीवन में आपको सही दिशा बताते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। माननीय श्री जोगेंद्र जी खट्टर का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे आपके बीच आने का अवसर दिया।